तो भाई बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जो वैज्ञानिक लोग हैं और ख़ासकर वेस्टर्न वैज्ञानिक हैं, उनको ईश्वर को, अल्लाह कहो, कोई बड़ी शक्ति कहो, उस पर विश्वास नहीं होगा। ऐसी मान्यता है बहुत सारे लोगों की, लेकिन ये बात एकदम गलत है। तो मैंने 25 वैज्ञानिक देखे, बहुत बड़े बड़े, जिनमें से बहुत सारों को नोबेल अवार्ड भी मिल चुका है, कि उनके क्या व्यूज़ हैं। तो एक तो अभी ज़िंदा हैं मिच्यू काको। अब प्रोनाउंसिएशन और भी कुछ हो सकता है, MICHIO, काको। तो ये कहते हैं, वी आर इन अ वर्ल्ड मेड बाय रूल्स क्रिएटेड बाय एन इंटेलिजेंस। हम ऐसे जगत में रह रहे हैं जिसमें कोई रूल्स हैं, बिल्कुल निश्चित रूल्स से ये सब चलता है जगत, ब्रह्मांड। और वो रूल्स किसी बहुत विराट इंटेलिजेंस ने बनाए हैं। वो उसको इंटेलिजेंस कह रहा है, उस शक्ति को, जिसको हम ब्रह्म कह सकते हैं या कुछ और कह सकते हैं। आइंस्टाइन कहते हैं, अ स्पिरिट इज मैनिफेस्ट इन द लॉज ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड के नियमों को कोई विराट शक्ति चला रही है। ये आइंस्टाइन कह रहे हैं। आइंस्टाइन को तो आप अच्छी तरह जानते हो। एक निकोला टेस्ला, इनको भी आप जानते होंगे। ये कहते हैं, द गिफ्ट ऑफ मेंटल पावर कम्स फ्रॉम गॉड। तो इनकी जो मेंटल पावर थी वो अद्भुत थी, और ये कहते हैं कि ये परमात्मा से आया, गिफ्ट है ये। एक और हैं विलियम फिलिप्स। अब ये कौन थे, क्या थे, ये आप पता करना। विलियम फिलिप्स कहते हैं, आई बिलीव इन गॉड बिकॉज आई कैन फील गॉड्स प्रेजेंस इन माई लाइफ। मैं ईश्वर पर विश्वास इसलिए करता हूँ कि मैं ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकता हूँ अपने जीवन में। एक एलन सैंडेज, ये क्या कहते हैं, I find it quite improbable that such order came out of chaos. इतना सुनियोजित ये जो ब्रह्मांड है, और इसका जन्म chaos से हुआ। chaos कहते हैं जहाँ कोई नियम कानून नहीं। ये मैं नहीं मान सकता। There has to be some organizing principle. इस सब के पीछे कोई इंटेलिजेंस है, कोई बहुत विराट शक्ति है। God to me is a mystery, but is the explanation for the miracle of existence. तो ईश्वर मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा रहस्य है, लेकिन ईश्वर ही एक्सप्लेनेशन है इस मिरेकल का, जिसको हम जिंदगी कहते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग, वर्नर ब्राउन, WERHNER, वर्नर ब्राउन, वो कहते हैं कि भाई आप किसको वैज्ञानिक मानते हैं? जिसको देख सकते हैं। ये कहते हैं, आपने इलेक्ट्रॉन देखा? इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देख पाया अभी तक, और उसके बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती। तमाम जो दुनिया में जो लाइट्स सब इलेक्ट्रॉन से, और बाकी बहुत सारे काम भी इलेक्ट्रॉन से चलते हैं। तो हम क्यों मानते हैं इलेक्ट्रॉन को? उसके असर के कारण। इलेक्ट्रॉन को हम नहीं देख सकते, लेकिन उसके प्रभाव को देख सकते हैं। उसी प्रकार आप परमात्मा को नहीं देख सकते, लेकिन परमात्मा के असर को आप देख सकते हैं। हर एक चीज़ में, हर एक चीज़ जो है इस जगत में इतनी मिस्टीरियस है, इतनी रहस्यमय है, लेकिन इतनी सुनियोजित है कि उसके पीछे कोई बहुत बड़ी शक्ति है। तो ये मैं उन लोगों के लिए लाया हूँ। मैं भारतीय वैज्ञानिकों को इसलिए कोट नहीं कर रहा कि आप बोलोगे वो तो करेंगे ही विश्वास, क्योंकि वो तो भारत के हैं, तो उनके मन में पहले से बचपन से विश्वास होगा। लेकिन ये वेस्टर्न लोग हैं, और वहीं से ये थेरी आई, निहिलिज्म की फ़िलॉसफी
एब्सर्डिज्म की फिलॉसफी, ये सब वहाँ से आया। लेकिन उसी क्लाइमेट में ये जो सुप्रीमली इंटेलिजेंट वैज्ञानिक, मैं साधारण वैज्ञानिकों को नहीं कोट कर रहा हूँ, ये इस नतीजे पर पहुँचे कि कोई बहुत बड़ी शक्ति है।